नाम अशोक कुमार, जन्म 13 अक्टूबर 1911, भागलपुर, बिहार। मृत्यु 10 दिसंबर 2001। अशोक कुमार हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक थे। अशोक कुमार को सन 1999 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। हिंदी सिनेमा के युग पुरुष कुमुद कुमार गांगुली उर्फ अशोक कुमार को ऐसे अभिनेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने उस समय प्रचलित थिएटर शैली को समाप्त कर अभिनय को स्वाभाविकता प्रदान की और 6 दशकों तक अपने बेहतरीन काम से सिनेमा प्रेमियों को रोमांचित किया। अशोक कुमार का असली नाम कुमुद गांगुली है। इन्हें दादा मुनि के नाम से भी जाना जाता है। अशोक कुमार ने 300 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। अशोक कुमार का जन्म बिहार के भागलपुर शहर के आदमपुर मोहल्ले के एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। अशोक कुमार सभी भाई बहनों में बड़े थे। उनके पिता कुंजलाल गांगुली मध्य प्रदेश के खंडवा में वकील थे। गायक एवं अभिनेता किशोर कुमार एवं अभिनेता अनूप कुमार उनके छोटे भाई थे। दरअसल इन दोनों को फिल्मों में आने की प्रेरणा भी अशोक कुमार से ही मिली। अशोक कुमार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में प्राप्त की थी और बाद में अशोक कुमार ने अपनी स्नातक की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की थी। अशोक कुमार ने अभिनय का प्रचलित शैलियों को दरकिनार कर दिया और अपनी स्वाभाविक शैली विकसित की थी। वह कभी भी जोखिम लेने में नहीं घबराए और पहली बार हिंदी सिनेमा में एंटी हीरो की भूमिका की थी। अशोक कुमार ने सन 1934 में न्यू थिएटर में बतौर लैबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में काम किया था। अशोक, अनूप और किशोर कुमार ने चलती का नाम गाड़ी में काम किया। इस कॉमेडी फिल्म में भी अशोक कुमार ने बड़े भाई की भूमिका निभाई थी। फिल्म में मधुबालन ने भी काम किया था। किशोर कुमार ने अपने कई साक्षात्कारों में यह बात स्वीकार की थी कि उन्हें न केवल अभिनय बल्कि गाना गाने की भी प्रेरणा अशोक कुमार से ही मिली थी, क्योंकि अशोक कुमार ने बचपन में उनके भीतर बाल गीतों के जरिए गायन के संस्कार डाले थे। फिल्म जगत में दादा मुनि के नाम से लोकप्रिय अशोक कुमार के अभिनय सफर की शुरुआत किसी फिल्म कहानी से कम नहीं थी। 1936 में बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की फिल्म जीवन नैया के अभिनेता अचानक बीमार हो गए और कंपनी को नए कलाकार की तलाश थी। ऐसी स्थिति में स्टूडियो के मालिक हिमांशु रॉय की नज़र आकर्षक व्यक्तित्व के धनी लैबोरेटरी असिस्टेंट अशोक कुमार पर पड़ी और उन्हें अभिनय करने का प्रस्ताव दिया था। यहीं से उनके अभिनय का सफर शुरू हो गया। उनकी अगली फिल्म अछूत कन्या थी। 1937 में प्रदर्शित फिल्म अछूत कन्या में देविका रानी उनकी नायिका थी। यह फिल्म कामयाब रही और उसने दादा मुनि को बड़े सितारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। उस जमाने के लिहाज से यह महत्वपूर्ण फिल्म थी और इसी के साथ सामाजिक समस्याओं पर आधारित फिल्मों की शुरुआत हुई। देविका रानी के साथ उन्होंने आगे भी कई फिल्मों में काम किया, जिनमें इज्जत, सावित्री, निर्मला आदि शामिल हैं। इसके बाद उनकी जोड़ी लीला चिटनिस के साथ बनी। एक स्टार के रूप में अशोक कुमार की छवि 1943 में आई किस्मत फिल्म से बनी। पर्दे पर सिगरेट का धुआं उड़ाते अशोक कुमार ने राम की छवि वाले नायक के दौर में इस फिल्म के जरिए एंटी हीरो के पात्र को निभाने की जोखिम उठाया। यह जोखिम उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ और इस फिल्म में सफलता के कई कीर्तिमान बनाए। उसी दशक में उनकी एक और फिल्म महल आई, जिसमें मधुबाला थी। रोमांचक फिल्म महल को भी बेहद कामयाबी मिली। बाद के दिनों में जब हिंदी सिनेमा में दिलीप, देव और राज की तिगड़ी की लोकप्रियता चरम पर थी, उस समय भी उनका अभिनय लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था और उनकी फिल्में कामयाब होती रहीं। अपने दौर की अन्य अभिनेत्रियों के साथ साथ अशोक कुमार ने मीना कुमारी के साथ भी कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें पाकीजा, बहू बेगम, एक ही रास्ता, बंदिश, आरती आदि शामिल हैं। अशोक कुमार के अभिनय की चर्चा उनकी आशीर्वाद फिल्म के बिना अधूरी ही रहेगी।
इस फिल्म में उन्होंने एकदम नए तरह के पात्र को निभाया। इस फिल्म में उनका गाया गीत रेलगाड़ी रेलगाड़ी काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। अशोक कुमार ने बाद के जीवन में चरित्र अभिनेता की भूमिकाएं निभाना शुरू कर दी थी। इन भूमिकाओं में भी अशोक कुमार ने जीवंत अभिनय किया। अशोक कुमार गंभीर ही नहीं, हास्य अभिनय में भी महारत रखते थे। विक्टोरिया नंबर 203 फिल्म हो या शौकीन, अशोक कुमार ने हर किरदार में कुछ नया पैदा करने का प्रयास किया। उम्र बढ़ने के साथ ही उन्होंने सहायक और चरित्र अभिनेता का किरदार निभाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके अभिनय की ताजगी कायम रही। ऐसी फिल्मों में कानून, चलती का नाम गाड़ी, छोटी सी बात, मिली, खूबसूरत, गुमराह, एक ही रास्ता, बंदिनी, ममता आदि शामिल हैं। उन्होंने विलन की भी भूमिका की। देवानंद की ज्वेल थीफ में उन्होंने विलन की भूमिका की थी। 50 के दशक में बॉम्बे टॉकीज से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और जुपिटर थिएटर को भी खरीद लिया। अशोक कुमार प्रोडक्शन के बैनर तले उन्होंने सबसे पहली फिल्म समाज का निर्माण किया, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही। इसके बाद उन्होंने अपने बैनर तले फिल्म परिणीता भी बनाई। लगभग 3 वर्ष के बाद फिल्म निर्माण क्षेत्र में घाटा होने के कारण उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बंद कर दी। 1953 में प्रदर्शित फिल्म परिणीता के निर्माण के दौरान फिल्म के निर्देशक बिमल रॉय के साथ उनकी अनबन हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने बिमल रॉय के साथ काम करना बंद कर दिया। लेकिन अभिनेत्री नूतन के कहने पर अशोक कुमार ने एक बार फिर से बिमल रॉय के साथ 1963 में प्रदर्शित फिल्म बंदिनी में काम किया। यह फिल्म हिंदी फिल्म के इतिहास में आज भी क्लासिकल मूवीज में शुमार की जाती है। 1967 में प्रदर्शित फिल्म ज्वेल थीफ में अशोक कुमार के अभिनय का नया रूप दर्शकों को देखने को मिला। इस फिल्म में वह अपने सिने करियर में पहली बार खलनायक की भूमिका में दिखाई दिए। इस फिल्म के जरिए भी उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। अभिनय में आई एक रूपता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में भी स्थापित करने के लिए अशोक कुमार ने खुद को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। इनमें 1968 में प्रदर्शित फिल्म आशीर्वाद खास तौर पर उल्लेखनीय है। फिल्म में बेमिसाल अभिनय के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस फिल्म में उनका गाया गाना रेलगाड़ी रेलगाड़ी बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ। दादा मुनि मतलब बड़े भाई के नाम से मशहूर अशोक कुमार एक बेहतरीन चित्रकार, शतरंज खिलाड़ी, एक होम्योपैथ व कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने कई फिल्मों में स्वयं गाने भी गाए। फिल्म ही नहीं, अशोक कुमार ने टीवी में भी काम किया। भारत के पहले सोप ओपेरा हम लोग में उन्होंने सूत्रधार की भूमिका निभाई। सूत्रधार के रूप में अशोक कुमार हम लोग के एक अभिन्न अंग बन गए। दर्शक आखिर में की जाने वाली उनकी टिप्पणी का इंतजार करते थे, क्योंकि वह टिप्पणी को हर बार अलग तरीके से दोहराते थे। इसके अलावा उन्होंने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की जीवन पर आधारित धारावाहिक में भी बेहतरीन भूमिका निभाई। अब उनको मिले पुरस्कारों की बात करते हैं। अशोक कुमार को फिल्मी सफर में कई पुरस्कारों से नवाजा गया और करीब 6 दशक तक बेमिसाल अभिनय से दर्शकों को रोमांचित किया। उनको मिले पुरस्कार इस प्रकार हैं। 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1962 में राखी फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। 1967 में अफसाना फिल्म के लिए सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। 1969 में आशीर्वाद फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। 1969 में ही आशीर्वाद फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 1994 में स्टार स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 1995 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए। 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। 2001 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवध सम्मान दिया गया।
2007 में स्टार स्क्रीन की तरफ से विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। करीब 6 दशक तक बेमिसाल अभिनय से दर्शकों को रोमांचित करने वाले दादा मुनि अशोक कुमार 10 दिसंबर 2001 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। वह आज भले ही हमारे बीच नहीं हो, लेकिन वह करीब 275 फिल्मों की ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो हमेशा हमेशा के लिए दर्शकों को सोचने, गुदगुदाने और रोमांचित करने के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगली ऐसी ही एक नई स्टोरी के साथ जल्द मुलाकात करते हैं। थैंक यू।